हेलो दोस्तों, आज का जो सेशन है उस सेशन में मैं एक लिटरेचर के एक लिटरेरी टर्म्स के लिए सेशन लेके आया हूँ आपके पास। और वो लिटरेरी टर्म कुछ ऐसा टर्म है, कई बार हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों को नहीं जानते हैं और सिर्फ रट लेते हैं। और वो लिटरेरी टर्म रिलेटेड है एक फ्रेज से। आपने शेक्सपियर को ये जरूर सुना होगा लोगों को कहते हुए कि ही वॉज द बार्ड ऑफ एवन। अब बार्ड क्या चीज है लिटरेचर में, ये बहुत कम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जबकि ये बार्ड जो है वर्ड्सवर्थ के लिए भी कहा गया था और भी कई लोगों के लिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा उनको कौन सा बार्ड कहा जाता है। लेकिन आज का जो हमारा पूरा डिस्कशन है वो व्हाट इज बार्ड, बार्ड क्या होता है और बार्ड की क्या हिस्ट्री थी और बार्ड किसे कहते हैं, अब वो किस तरीके से समझा जाता है उस पर होगा। जो एक बहुत छोटा सा लेक्चर होना है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपके सामने लाया हूं। छोटी छोटी चीजें लिटरेचर में जब क्लैरिटी के लेवल पे आती हैं तो तब हमें लिटरेचर और स्मूथ लगने लगता है। तो चलिए जानते हैं व्हाट इज बार्ड। अगर मैं शुरुआत की बात करूं तो बार्ड की शुरुआत हुई है लगभग मिड 15 सेंचुरी से। और मिड 15 सेंचुरी में ये पोएट्स को एक टाइटल दिया जाता था। अब वो कौन से पोएट्स थे और किन पोएट्स से शुरुआत हुई ये जानने की कोशिश करते हैं। तो मिड 15 सेंचुरी में कुछ प्रोफेशनल पोएट्स थे, प्रोफेशनल यानी कि जिनको तनख्वाह मिलती थी, जो पे किया जाते थे, जिनको सैलरी मिलती थी, और वो थे केल्टिक सोसाइटीज के पोएट। केल्टिक सोसाइटीज आयरलैंड में होती हैं और गेल्स की सोसाइटी में थी जो कि स्कॉटलैंड में भी माने जाते हैं। और वेल्स, कॉर्नवॉल और ब्रिटेनी नामक जगह पे प्रोफेशनल पोएट होते थे। इन सबके एक एक संरक्षक होते थे जो इनको तनख्वाह देते थे। और ये पैटर्न्स जो हैं, ये पैटर्न्स इन लोगों को सैलरी देते थे किस बात की, ये प्रोफेशनल पोएट्स अपने पैटर्न्स की तारीफ करते थे पोयम में, पोयम के थ्रू। और पोयम के थ्रू उनकी तारीफें की जाती थी। और जब भी कोई पोयम बेस्ड होती थी वो ज्यादातर पैटर्न्स पे होती थी और उनकी लाइफ को आप एक तरीके से प्रशंसा की जाती थी उनकी, और उनको यूलोजाइज किया जाता था, ये समझ सकते हैं। तो ये प्रोफेशनल पोएट थे। तो इस तरीके के लोगों को बार्ड कहा गया शुरुआत में। आयरलैंड में जो बार्ड की बात होती है तो उसे एक लर्न प्रोफेशनल पोएट माना जाता था, जो एक खानदान के पूरी हेरेडिटरी में चलता था कि ये इस खानदान में बार्ड है, फिर अगला भी इस खानदान में बार्ड होगा। और वो इस तरीके से आयरलैंड में इनका मतलब होता था कि वो हिस्ट्री को जनरेशन टू जनरेशन ओरली गा के पहुंचाने की कोशिश करते थे। उन लोगों को बार्ड कहा जाता था आयरिश कल्चर में। और 13 सेंचुरी में वेल्स में बेसिकली ये प्रथा जो है बंद हो चुकी थी। और उधर मिड 17 सेंचुरी में आके ये आयरलैंड में भी बंद हो गई। उसके बाद आया मिड 18 सेंचुरी। तो मिड 18 सेंचुरी में आने आने तक बार्ड का ये जो मीनिंग था वो स्कॉटलैंड में भी बंद हो गया। अब बार्ड का जो ये कॉन्सेप्ट बंद हो गया तो क्या बार्ड एंड हो गया लिटरेचर से? नहीं, बार्ड रीअपियर हुआ। और बार्ड टर्म जब रीअपियर हुआ तो ये एक केल्टिक रिवाइवल मूवमेंट्स के रूप में उसके संदर्भ में रीअपियर हुआ, उससे रिलेशन में। केल्टिक रिवाइवल आप सब लोग जानते हैं कि आयरलैंड के जो रिवाइवल्स था, रेनेसा था, जिसमें आयरिश कल्चर को जोड़ने की कोशिश गई दोबारा और उसको रिवाइव करने की कोशिश की गई। और इन सब में आप जानते हो लेडी ग्रेगोरी और W.E. येट्स का कितना बड़ा हाथ था। और एबे थिएटर इसी केल्टिक रिवाइवल की देन है, आप सभी जानते हैं, जहां सिंज के प्ले को बाद में पूरा परफॉर्म किया गया और बाकी सब, और जिसने आयरिश कल्चर को एक पूरी दिशा दी। तो उस जमाने में, उस संदर्भ में भी एक इसको समझा जा सकता है कि ये रीअपियर हुआ। और इनके रीअपियरेंस का यहां पर एक खास संदर्भ था कि जो बाहर की पावर आयरलैंड को कब्जाना चाह रही थी। आप जानते हैं कि आयरलैंड में हमेशा से प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स की एक लड़ाई है। और जो प्रोटेस्टेंट है उन्होंने कैथोलिक्स पे बहुत जुल्म ढाए हैं और बहुत ज्यादा इसमें लड़ाई हुई है और सालों से रहा है। तो जो बेसिकली जो बाहरी ताकतें आयरिश कल्चर को निगल रही थी, उनके खिलाफ खड़े होने के लिए जो पोएट्स रहे, तो ये जब रीअपियर हुआ टर्म तो उस समय आयरलैंड के संदर्भ में से बार्ड कहा गया। यानी कि बाहरी ताकत जो आयरिश कल्चर को खत्म करने की जुगत में थी, उनके खिलाफ खड़े होने वाले पोएट्स को बार्ड कहा गया। और थॉमस ग्रे की एक महान पोएम आपने सुनी है, द बार्ड, जो कि एक पिंडारी कोड है। तो वो भी एक ऐसी ही पैशनेट पोएम है जो कंडेम करती है नॉर्मन जो राजा था, किंग एडवर्ड फर्स्ट, क्योंकि वो वेल्स का कॉन्करर था, वेल्स में उसने हमला किया था। और पोएम जब ये एंड होती है
तो उस पोयम के एंड में जो पोएट होता है, यानी जो बार्ड होता है, वो एक माउंटेन टॉप से कूद के जान दे देता है। तो ये एक बहुत जबरदस्त पोयम रही थी। तो ये भी एक विरोध करने का जरिया बनी जब बार्ड नामक टर्म रीअपियर हुआ। ओके, अब आगे क्या इस तरीके की बार्ड की डेफिनेशन गई? नहीं। अब आते हैं ओवर द टाइम, धीरे धीरे जब ये चीजें होने लगी और डेवलप हुई, तो इस बार्ड नामक शब्द ने एक नया मीनिंग लिया कि एक ऐसा पोएट जिसको स्पेशली, जो डिस्टिंग्विश्ड या डिस्टिंक्शन जिसे मिला हो, या जो पोएट सबसे रिफाइंड या डिस्टिंक्ट माना जाता हो, जो बिल्कुल अलग माना जाता हो, जिसने अलग मुकाम हासिल किया हो, जिसने एक ऊंचाई हासिल की गई हो, उसको लोगों ने बार्ड कहना शुरू कर दिया। यानी कि एक ऊंचे दर्जे के पोएट को, जिसने अपना एक मुकाम हासिल करके जगह बनाई हो पोएट समाज में या सोसाइटी के अंदर या कम्युनिटी के अंदर, लिटरेरी कम्युनिटी के अंदर, उसको बार्ड कहा जाने लगा। तो अब बड़े बड़े लोगों को अलग अलग बार्ड कहा गया है। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट 2-3 बार्ड बता रहा हूं, उनको आप ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। बार्ड ऑफ एवन आप सब जानते हैं, विलियम शेक्सपियर को कहा गया, क्योंकि एवन नदी के किनारे उनका जो है जन्म हुआ था। और उसके बाद वर्ड्सवर्थ को कहा जाता है द बार्ड ऑफ राइडल माउंट। आप याद रखिएगा, राइडल माउंट, RYDALMOUNT, वर्ड्सवर्थ को कहा जाता है बार्ड ऑफ राइडल माउंट। और जब रॉबर्ट बर्न्स की बात आती है तो रॉबर्ट बर्न्स को कहा जाता है बार्ड ऑफ आयरशायर, AYRSHIRE। तो ये तीनों बार्ड बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज की डेट में बार्ड जो है वो एक पोएट ऑफ डिस्टिंक्ट स्टाइल, या एक ऊंचे दर्जे का पोएट जो सबसे अलग, जिसने मुकाम हासिल किया हो और जिसको एक ऊंचा मुकाम हासिल हो, उसे बार्ड कहा जाता है। तो बार्ड शब्द के सफर की शुरुआत कहां से हुई थी और वो किस तरीके से चेंज हुआ, और कौन कौन से 3 बहुत ज्यादा फेमस बार्ड हैं, वो मैंने आपको बताया। इसके अलावा भी कई लोगों को बार्ड की उपाधि और बार्ड कहा गया है, जो आप ढूंढ सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल बार्ड शब्द को क्लियर करने के लिए यह लेक्चर काफी रहेगा। सो आई होप कि आपको बार्ड शब्द बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, और आपसे फिर मिलेंगे नए लेक्चर में लिटरेचर के। तब तक के लिए विदा लेता हूं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।